भारत में लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि इनके पूर्वज जो थे वो पंजाब से थे, यहां से ईस्ट अफ्रीका गए, वहां से इंग्लैंड आ गए। पत्नी जो हैं वो भी भारतीय मूल की हैं। तो ऐसे में चीन पर वो हमलावर हैं और भारतीय मूल के हैं, ये बातें भारतीयों को बड़ी उत्साहित कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के चुनाव हैं, लोग उस तरह से उनके बारे में जानना पढ़ना सीखना चाह रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत के लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर होगी और क्या इंपैक्ट देखती हैं इसका आप इंग्लैंड और भारत के रिश्तों पर और इस खबर का भारतीयों के उत्साह को लेकर? देखिए, अगर भारतीयों की बात करें तो और भारत के आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत के तरफ जो इनके पॉलिसीज है क्या वो बदलेंगे और किस तरीके से? एम आई राइट? मतलब उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर वो भारतीय मूल के हैं तो लाजमी है कि इस बात को कई बार जिक्र किया जाता है कि देखिए वो बेहतर समझ सकते हैं चीजों को या एक रिश्ता बनाने में आसानी होती है। हालांकि पॉलिसीज व्यक्ति विशेष हिसाब से नहीं बदलती हैं, ये हम भी समझते हैं, लेकिन फिर भी ये जो ऊर्जा आ रही है भारतीयों में कि देखिए हमारे मूल का आदमी कोई उस देश पर जो जिसने हमारे देश पर कई वर्षों तक राज किया, तो एक भावनात्मक तौर पर भी और अगर वर्ल्ड दुनिया की कूटनीतिक लिहाज से देखें तो भी। देखिए, ये बात तो सही है कि लोग कहीं ना कहीं जो कॉन्वर्सेशन हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग हो गए हैं क्योंकि वहां पर कॉन्वर्सेशन में जरूर ये बात निकल कर आती है कि जिस देश ने भारत को इतने समय तक गुलाम बना के रखा, आज वही देश में एक भारतीय मूल का इंसान प्रधानमंत्री के पद पर यानी कि सबसे ऊंचे पद पर बैठ सकता है। वो पॉसिबिलिटी पर ही इतने खुश है। कुछ बड़े बेहतरीन ट्वीट्स भी थे जिसमें आनंद महिंद्रा के जो ट्वीट्स हैं वो बड़े फेमस हो गए थे, जहां पर उन्होंने लिखा कि शायद कुछ दिनों में, एक मॉक फोटो था कि शायद कुछ दिनों में हम ये देख पाएंगे, और स्वास्तिका बना हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर और फूल लगे हुए थे जैसे हम लगाते हैं भारत में दरवाजे पर। तो ये जो इम्पल्स और ये जो फीलिंग है ना कि कहीं ना कहीं हम एक इंडियनाइज 10 डाउनिंग स्ट्रीट देखने वाले हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक फोटो जो उन्होंने शेयर किया था उसमें वो काफी लोगों ने शेयर किया सोशल मीडिया में। मैंने तो बस ऐसे ही कहा कि एक ट्वीट पर जहां पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अब जूते लगे हुए थे क्योंकि लोग इंडिया में काफी जगहों पर, हमारे साउथ में भी, जूता बाहर रख के अंदर जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग छोटे छोटे स्निपेट्स जो है एंथुसियाज्म का इंडियन कम्युनिटी से आपको देखता नजर आएगा। लेकिन पॉलिसी की अगर बात करें, ऋषि सुनाक उनमें से है जो पॉलिसी कंटिन्यूएशन पर बिलीव करेंगे क्योंकि वो पार्टी नहीं बदला है। ये कॉन्वर्सेशन हमने पहले भी किया था। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, या क्योंकि वो भारतीय मूल के भारत को बहुत ही अलग नजर से नहीं देखेंगे। वो पहले एक ब्रिटिश सिटीजन है, उनकी पैदाइश ही वही की, तो उनकी सोच भी वही की है। उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंजर्वेटिव पार्टी का जो पॉलिसी रहा है उनके गवर्नमेंट का, जो अभी भी बोरिस जॉनसन के अंडर वो खुद फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो पॉलिसीज रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप देखें, उन्होंने चीन के बारे में कहा, भारत के बारे में भी कहेंगे। भारत बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है आज ब्रिटेन का, तो थोड़ा और एक्सेंटेड है उनका व्यू, जहां पे वो चीन के बारे में बोले कि मैं ये कदम उठाऊंगा। क्योंकि बोरिस जॉनसन कह रहे थे, लेकिन काफी जगहों पर जब आप बिजनेस करने लगते हैं आपको समझ आता है कि बहुत जगहों पर आप इलेक्शन के लिए कुछ बोल तो देते हैं, लेकिन वो आप यू कांट फॉलो थ्रू। क्योंकि चीन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन्स के मामले में और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, इंपोर्ट्स के मामले में। बहुत कुछ वर्ल्ड ओवर अभी भी चीन से ही इंपोर्ट होता है। तो जो पॉलिसीज की बात है, पॉलिसीज में ऋषि सुनाक कंटिन्यूम रखेंगे, लेकिन भारतीय समुदाय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लॉबी है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो ब्रिटेन में हो, वो आपको और उभरता नजर आएगा अगर ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री बन गए। अगर आप मुझसे पूछेंगे आज की डेट में बहुत पॉजिटिव साइन नहीं।